आज जो मैं आप लोग कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी 3 दोस्तों की है जो निकले तो थे अपना पहला YouTube वीडियो बनाने के लिए एक हॉन्टेड से रेलवे स्टेशन में, लेकिन वहां जो चीजें हुई वो इनके कल्पना से भी बाहर थे। तो एक बार 3 दोस्त कौशिक, राजदीप और गोलू आपस में बात कर रहे थे एग्जाम खत्म होने के बाद। ये तीनों दोस्त मिशन चराली असम के रहने वाले निवासी थे और ये अपना पढ़ाई दरंग कॉलेज से कर रहे थे। इनका बीएससी का उस दिन फाइनल एग्जाम कंप्लीट हुआ था। तो ये तीनों पार्क में बैठ के अपने ना एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यार ये क्वेश्चन पेपर कैसा आया, इसमें कौन कौन सा तूने आंसर कर दिया, क्या लग रहा है कितना नंबर आएगा। तभी इन्हीं में से एक दोस्त था कौशिक, जो इनको बोल पड़ता है कि भाई चल एग्जाम वगैरह तो हो गया, अब तो जो नंबर आना होगा वो तो आएगा, लेकिन अब बीएससी के बाद करे क्या, घर वालों को बोले क्या, कुछ सोचा है तुम लोगों ने। तो गोलू बोलता है कि यार पता नहीं, देखते हैं आगे। तभी उसी बीच में राजदीप बोल देता है कि यार देखते हैं, क्योंकि अब समझ मुझे भी नहीं आ रहा है कि करे क्या, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स वगैरह भी थे उन्होंने भी कुछ खास तो उखाड़ा नहीं है। देखते हैं घर वालों से, क्या पता एमएससी कर लेते हैं। तभी कौशिक उनको बोलता है कि यार देख, मेरे ना दिमाग में कुछ आइडिया है, अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो हम लोग ना अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये दोनों दोस्त बोलते हैं कि भाई बता ना क्या आइडिया है। इनसे कौशिक पूछता है कि भाई तूने YouTube के बारे में जानता है। तब उन दिनों 3G का जमाना होता था, 4G मैक्सिमम कुछ लोगों के पास ही हुआ करता था। तो उसने बोला कि हाँ YouTube वही ना जिसमें वीडियो वगैरह देखते हैं। बोला हाँ YouTube वही है, बट क्या तुझे पता है कि अगर तुम खुद YouTube में वीडियो बनाओ तो तुम पैसे कमा सकते हो। तभी राजदीप बोलता है कि भाई तुझे पता है क्या कि वीडियो बनाने से पैसे आते हैं, तूने खुद कभी पैसे कमाए क्या उससे। कौशिक बोलता है नहीं यार मैंने तो नहीं कमाया, लेकिन ना मैंने लोगों के ना व्लॉग्स देखे हैं, वहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि यार इससे ना बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बाहर देश में बहुत सारे लोग करें, इंडिया में भी धीरे धीरे ये अपना बढ़ रहा है, और अगर हम तीनों इसमें लग जाते हैं ना तो हम लोग अच्छा पैसे कमा सकते हैं। तो राजदीप बोलता है यार आइडिया तो सही है। गोलू भी बोलता है हाँ भाई आइडिया तो सही है। तो कौशिक बोलते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग ना तीनों इसी पे वीडियो बनाते हैं। फिर इनमें बात चलता है कि यार ठीक है वीडियो तो बनाते हैं, बट वीडियो में दिखाएंगे क्या। तो कौशिक बोलता है कि यार मेरे पास ना एक आइडिया है। बोलता है यार हम ना व्लॉगिंग करते हैं। बोलता है व्लॉगिंग वो क्या होता है। बोला यार जैसे ना हम कैमरा लेके ना लोगों से बात करेंगे, नई प्लेसेस दिखाएंगे आसाम का जो लोगों को पता नहीं है, कई सारा मिथ है जो आसाम के बारे में, उस सब के बारे में बात करेंगे। और देखना इससे ना लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट को जानने में, तो हो सकता है हमारा ना व्यूज भी अच्छा आएगा और हम लोग ना पैसे भी अच्छा कमाएंगे। बोला यार बात तो तू सही बोल रहा है यार, तो क्या करे, कब से स्टार्ट करना है। तो बोलता है यार भाई देख आज तो ना फ्राइडे है, एक काम करते कल रेस्ट करते और परसों मिलते हैं। तो बोलता है अच्छा तो कहाँ मिलना है और पहला वीडियो क्या बनाएंगे। यार तुझे पता है ना वो बाईजाकू। बोलता है अरे हाँ वो बाईजाकू रेलवे स्टेशन। बोलता है भाई पागल हो गया क्या, वो बाईजाकू रेलवे स्टेशन तुझे पता है ना भाई वो भूतिया जगह है। तो कौशिक बोलता है अरे यार लोग ना ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, भिखारी वगैरह वहां पे जाके ना सो जाए या कोई अपना वहां पे गंदगी ना फैला दे, इस वजह से ना उसको झूठ मूठ का भूतिया बोल के हल्ला किया गया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये दोनों दोस्त भी समझदारी थे, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है यार चल तू बोल रहा है तो चल एक काम करते हैं, वहीं पे ना पहला अपना वीडियो बनाते एकदम ब्लास्ट करते हैं। बोलता है चल यार ठीक है, तो कितने बजे मिलना है। तो बोलता है कि यार शाम को 7:30 बजे के आसपास मिलते हैं संडे को। तभी ये तीनों दोस्त बोलते हैं ओके बाईजाकू वी आर कमिंग। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस चीज को लेके ये लोग एक्साइटेड थे वो इनके लिए कितना गलत डिसीजन साबित होने वाला था। तो तीनों दोस्त रविवार के शाम को तकरीबन 7:30 बजे बाईजाकू रेलवे स्टेशन के बाहर मिलते हैं। बाईजाकू रेलवे स्टेशन एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। लोग कहते हैं कि वहां पे कुछ लोगों ने एक औरत को पटरी पे चलते हुए देखा है, लेकिन खैर ये तीनों इस चीज में बिलीव नहीं करते थे और इनका प्लान ही यही था कि इनका जो पहला वीडियो है वो इसी रेलवे स्टेशन के सर्वाइवल के बारे में हो। तो ये तीनों दोस्त अपने रात को रुकने का सामान, खाना वगैरह लेकर आते हैं और इनका पहला वीडियो था तो ये लोग काफी एक्साइटेड भी थे। ये रेलवे स्टेशन का चारों ओर दिखाते हैं, लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्लिप्स बनाते हैं और टॉपिक ही यही था कि हम कैसे एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में सरवाइव किए। इसके लिए कई सारा वो क्लिप बनाते हैं, फिर उसके बाद ये खाना खाते हैं और ये सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम तीनों सो जाते हैं और जब सुबह उठेंगे तब हम ये लोगों को दिखा देंगे कि ये कोई हॉन्टेड रेलवे स्टेशन नहीं है, ये बस एक अफवाह है। और जैसे हम ये वीडियो डालेंगे ना एकदम हम हिट हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस चीज को वो प्रूव करने जा रहे थे वो इनका कितना गलत डिसीजन होने वाला था। तो रात को खाना खाने के बाद तीनों दोस्त आराम से वहीं स्टेशन पर सो जाते हैं। तकरीबन 11 सवा 11 बजे के आसपास कौशिक की आंख खुलती है। तो वो अपना जब करवट बदलता है ना तो वो देखता है कि राजदीप उसके बगल में नहीं सोया हुआ है और गोलू सोया हुआ है।
तो कौशिक सोचता है कि शायद राजदीप यहीं अगल बगल में गया होगा सूसू करने के लिए। अनदेखा कर कर वो फिर वापस से सो जाता है। फिर कुछ देर बीतता है, तभी कौशिक की आंख वापस से खुलती है और वो देखता है कि राजदीप अभी तक नहीं आया। तब कौशिक घबरा के उठ जाता है और वो गोलू को बोलता है, गोलू उठना। तो गोलू उठता है, क्या हो गया? तो बोलता है, भाई राजदीप नहीं है। तो बोलता है, यार क्या पता, फट्टू आदमी है, घर चला गया होगा। कौशिक बोलता है, भाई तू पागल है क्या? वो हमें बिना बता के कैसे जा सकता है? वो नहीं जाएगा। तो गोलू बोलता है, पक्का? बोला हाँ। बोला चल यार फिर ढूंढते हैं यार कहाँ चला गया वो। तो फिर ये दोनों दोस्त ना स्टेशन के अगल बगल ढूंढने लग जाते हैं। तो 5-7 मिनट ढूंढने के बाद ना उसे कहीं पे भी राजदीप नहीं दिखाई देता। फिर इनके ना कान में एक हल्की सी ना आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुदबुदा रहा है, कुछ धीरे धीरे आवाज में ना कोई कुछ बोल रहा है। तो फिर ये ना आवाज की ओर फोकस करते हुए ना देखते हैं कि स्टेशन के कोने में ना राजदीप जमीन पर बैठा हुआ है और वो कुछ कर रहा है। तो फिर ये ना राजदीप के पास जाते हैं। तब ये देखते हैं कि राजदीप ना अपने नाखून से ना मिट्टी खोद रहा है और वो इतनी जोर से मिट्टी खोद रहा है ना कि उसका उंगली का जो मांस है वो फट गया है और उससे खून निकल रहा है। लेकिन वो लगातार मिट्टी खोद रहा है और कुछ बुदबुदा रहा है, कुछ धीरे धीरे आवाज में बोल रहा है। तब इन दोनों को ना समझ नहीं आता है कि ये कर क्या रहा है। फिर ये लोग थोड़ा सा हिम्मत जुटाते हैं और उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, राजदीप भाई। ऐसे 3-4 बार बोलते हैं, तब भी राजदीप कुछ नहीं सुनता और वो लगातार एकदम मिट्टी खोद रहा होता है। तभी फिर गोलू उसका कंधा जोर से हिला के बोलता है, राजदीप क्या हो गया? तो राजदीप इनकी तरफ देखता है और बोलता है, सबको मार दूंगा और वापस से फिर मिट्टी खोदने लग जाता है। ऐसे ही जब वो कर रहा होता है ना, तब अचानक से कौशिक गोलू को बोलता है, भाई मेरे को लग रहा है कुछ तो गलत है। भाई कहीं वाकई में हॉन्टेड जगह तो नहीं है? कहीं राजदीप को कोई भूत तो नहीं पकड़ लिया? तब ये दोनों सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, किसी को बुला लेते हैं। रेलवे स्टेशन पूरा सन्नाटा था, कोई नहीं था। तो ये बोलते हैं, भाई इसको ना ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते, एक काम करते हैं घर वालों को फोन कर लेते हैं। तो हिम्मत करके ये दोनों लोग अपने अपने घर पे फोन करते हैं और उनको बताते हैं कि जी ऐसा ऐसा चीज हो गया है। पहले तो इनके घर वाले भी इनको सुनाने लगते हैं, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि प्लीज आप अभी आ जाओ वरना राजदीप को कहीं कुछ हो ना जाए। और जब ये चीज वो अपने घर वालों को बताते हैं ना, तो उनके घर वाले बोलते हैं, ठीक है बेटा चिंता मत करो, हम बस अभी आते हैं और सभी चीज ठीक कर देते हैं। तो कुछ देर बीतने के बाद दोनों लोगों के घर वाले भी रेलवे स्टेशन में आ जाते हैं और वो अपने साथ ना कुछ गांव वालों को भी लेकर आते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी अपने पास्ट में ऐसा कुछ देखा होगा और उन्हें पता है कि शायद गांव वालों की जरूरत पड़ सकती है। तो जब कई सारे लोग वहां पे आ जाते हैं, तब तकरीबन 4-5 लोग कोशिश करते हैं राजदीप को उठाने का, उसका हाथ सीधा करने का, उसका पैर सीधा करने का, ताकि वो उठा के उसे तांत्रिक के पास ले जा सके। लेकिन उस टाइम पे राजदीप में इतनी ताकत थी कि 4-5 लोग भी उसे हिला तक नहीं पाए। फिर उन्हें और कुछ लोगों की जरूरत पड़ी और तकरीबन 10-11 लोगों के एक साथ मेहनत करने के बाद वो राजदीप को उठा पाए और फिर उन्होंने उसको उठाकर एक तांत्रिक के पास ले गए। तो जैसे ही उन्होंने राजदीप को तांत्रिक के पास रखा, तभी राजदीप बोल पड़ा, सबको मार दूंगा, जिसने लाया उसको भी मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा। और ये बोल के वापस से वो फिर वही मिट्टी खोदने लग जाता है। तभी तांत्रिक समझ जाता है कि इसके शरीर में कोई ना कोई आत्मा है। तब तांत्रिक अपनी एक छड़ी निकालता है और दूसरे हाथ में कुछ विभूत और सिंदूर मिलाकर कुछ मंत्र फूंकने लगता है। जब वो मंत्र फूंकता है, उसके बाद तांत्रिक छड़ी से ना जोर से राजदीप को मारता है और पूछता है, कौन है तू? तो राजदीप कुछ जवाब नहीं देता है। फिर तांत्रिक उसको दूसरा छड़ी खींच के मारता और बोलता है, तू है कौन? तो राजदीप बोलता है, मोय बिनोय। तब तांत्रिक समझ जाता है कि इसके शरीर में पक्का कोई ना कोई आत्मा है। तो तांत्रिक फिर एक बार उसको छड़ी से मार के पूछता है कि तू इसके शरीर में आया क्यों है? तो वो बोलता है, ये मेरे ऊपर सो गया था, मेरे जगह में आ गया था, मुझे डिस्टर्ब किया था, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक बोलता है, इसको छोड़ दे, ये तेरे पास वापस नहीं आएगा, तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको जाने दे।
लेकिन तब भी राजदीप फिर कोई जवाब नहीं देता है और वो वापस से मिट्टी खोदने लग जाता है। तांत्रिक बोलता है, तू मुझे सुन पा रहा है, तू जाएगा इसके शरीर से। तो जब तांत्रिक को समझ आ जाता है कि राजदीप या जो भूत है बिनोय वो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो वो गांव वालों को बोलता है, तुम एक काम करो, इसको एक रास्ता दो, तुम लोग थोड़ा साइड हो जाओ। फिर उसके बाद तांत्रिक कई देर तक मंत्र फूकने लगता है और उसके ऊपर विभूत और सिंदूर फेंकता है। जैसे ही वो राजदीप के ऊपर वो विभूत और सिंदूर फेंकता है ना, राजदीप वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। तब तांत्रिक राजदीप के पास जाकर बोलता है, अब तू चले जा, ये रास्ता है तेरे लिए और ये तेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। कुछ देर बाद राजदीप नॉर्मल उठता है और अब राजदीप एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे वो नॉर्मल था वो वैसे बात करने लगता है। तभी तांत्रिक उसे एक ताबीज देता है और उसे बोलता है कि ये ताबीज अपने हाथ में बांध लो और इसे कभी मत खोलना। अगर तुम इसे खोलते हो तो ये भूत तुम्हारे शरीर में वापस आ जाएगा। वो दिन है और आज का दिन है। राजदीप ने कभी वो ताबीज नहीं खोला और आज भी ये तीनों दोस्त एकदम ठीक है, राजदीप को भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, उस इंसिडेंट के बाद से इन तीनों दोस्तों ने कभी अपना YouTube चैनल नहीं खोला। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग ने मुझे यहां तक सुना। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई अनकही और अनसुनी कहानी के साथ।